अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जो चिनार लीफ है उसके अंदर हम प्लेन कैसे भरते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इससे स्टेप बाय स्टेप कैसे भरा जाता है। सबसे पहले जब हम चिनार बनाते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यानी कि कोई जो चिनार होता है उसके लीव्स जो हैं वो अलग तरीके से होते हैं, किसी चिनार के अलग से होते हैं, छोटे चिनार जो होते हैं उनके अलग से होते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक समझना है कि चिनार की जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हर टाइप में हम उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस तरीके से चिनार का डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हम प्लेन भरते हैं। तो यहाँ पे जो चिनार है ये साड़ी के ऊपर काम चल रहा है, जो कि क्रीप की साड़ी है। तो यहाँ पे जो चिनार है ये बड़ा है, वीडियो में उतने ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ा चिनार है। तो इसकी गैप को कम करने के लिए पहले चिनार को मैंने बाहर से पूरा कंप्लीट किया है, उसके बाद फिर अंदर से अगेन चिनार ही बनाया है, यानी कि दो चिनार को एक साथ बनाए हैं। पहले बाहर से पूरी तरह से एक चिनार को कवर किया है जाली देके, फिर उसी जाली के अंदर से दोबारा से जाली दी है और जाली को बहुत नज़दीक से अटैच किया है ताकि वो अलग अलग ना दिखे। जैसे कि आपको यहाँ पे लग ही रहा होगा कि दोनों जालियाँ एक दूसरे से अटैच है, दो जालियों के बीच में गैप नहीं है। इससे ये होता है कि जो बड़े चिनार होते हैं इनकी जो गैप है वो कम भी होती है और एलिगेंट भी लगता है। जब आप बिगनर होते हैं तब आपको इतना ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे काम बहुत ज़्यादा करते हैं, आप बाहर से ऑर्डर्स लेते हैं, उन पे काम करते हैं, जैसे साड़ी हो गया, शॉल हो गया, स्टॉल्स हो गए, लहंगा हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें जो बाहर से आती हैं उन पे जब काम करते हैं तब आपको पता चलता है कि काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यानी कि एक ही चिनार लीफ को हम बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। तो सबसे पहले जब ये चिनार कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने नीचे से, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक प्लेन लाइन ली है, जो कि हम हर चिनार में लेते हैं या एलमंड में लेते हैं। उसके बाद उस प्लेन लाइन पे यहाँ पे मैंने चिनार को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है, यानी कि जब मैं चिनार बनाती हूँ, अगर मैं फेरन पे काम कर रही हूँ तो मैं उस चिनार को अगर थोड़ा सा बड़ा है तो दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, फिर एक पार्ट और फिर दूसरे पार्ट पे काम करती हूँ। और जो बीच में लाइन लेते हैं उस पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो उसमें हम जो जाली है वो डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जाली नहीं डाली है, इसी वजह से ये चिनार जो है, क्योंकि ये साड़ी पे है तो इसको हमें बिल्कुल प्लेन वाला ही लुक देना है। तो सबसे पहले जब टॉप पे गए तो टॉप से ही एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि टॉप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया लेकिन जाली नहीं दी बीच में से। फिर एक साइड से हम नीचे प्लेन लेते हुए आए, फिर यानी कि पहले सबसे टॉप ही निकलेगा और दोनों के जो पार्टीशंस हैं वो अलग अलग निकलेंगे। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप साड़ी पे काम कर रहे हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, साड़ी का जो चिनार वगैरह होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो लुक है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए आपको, अगर आप बिगनर हैं तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो डायरेक्टली इस तरह से क्रीप के कपड़े पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हिलता ढुलता है, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है और इसके नीचे जो है वो लाइनिंग भी अटैच करनी पड़ती है, तभी जाके ये अच्छा होता है। आपको ध्यान रखना है प्लेन भरते समय कि आपको जो स्टिचेस होती हैं प्लेन की, आपको वो बहुत नज़दीक नज़दीक देनी है। अगर आप प्लेन की स्टिचेस नज़दीक नहीं देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले एक साइड टॉप का कंप्लीट हुआ, अब दूसरी साइड से प्लेन भर रहे हैं। स्टिचेस का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से क्रीप के कपड़े पे काम कर रहे हैं, भले ही वो साड़ी ना हो, सूट्स भी क्रीप के आते हैं, सिल्क वाले सूट्स आते हैं, उनके नीचे आपको लाइनिंग अटैच करनी है और लाइनिंग अटैच करने के बाद आपको उसके ऊपर काम करना है, लेकिन काम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है। और जो निडल का थ्रेड है उसे आप इस तरह से खींच के नहीं काट सकते, जब वो ख़त्म होगा आपको उसे सीजर से काटना है, या फिर आप चाहे तो आप आपके टीथ यानी कि दांतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काटने के लिए चलता है ना, घर पे तो इतना सब चलता ही है। इसी तरह से आपको दोनों पोर्शंस में डिवाइड करना है। लेकिन जब भी आप क्रीप के कपड़े पे काम करें या सिल्क के कपड़े पे काम करें, आपको हाथों को बहुत नरम रखना है, यानी कि आपको बहुत टाइटली इसे नहीं पकड़ना है, क्योंकि अगर आप इसे बहुत टाइट पकड़ेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो उठा उठा लगेगा, यानी कि लगेगा नीचे से जैसे इसको ऊपर की तरफ खींचा हुआ है।
ध्यान रखना है नेक से तिल्ले को लूज़ रखना है, प्लस आपके हाथ को आपको थोड़ा सा नरम रखना है ताकि आपका कपड़ा हाथ में आ जाए, लेकिन उसमें जो टाइटनेस है वो ना आए, क्योंकि अगर उसमें वो आएगा तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर लगेगा, वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पहले सेंटर वाले पोर्शन को अलग से भरना है। वहाँ पे आपको जाली का ध्यान जो है उसका भी रखना है कि जाली के ऊपर से प्लेन तिल्ला नहीं जाना चाहिए, वो जाली के अंदर अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस जो मुझे शेयर करते हैं उनका जो प्लेन भरने का तरीका है वो जाली के ऊपर भी आया है। तो जाली के ऊपर से नहीं आना चाहिए, प्लेन जाली के अंदर से ही आना चाहिए। स्टिचेस का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। मैंने कोशिश करी है कि मैं इस वीडियो को जितना हो सकूं उतना स्लो कर सकूं ताकि आप अच्छे से ध्यान से देख सकें कि कैसे करना है और किस तरीके से प्लेन भरना है, क्योंकि मेरे चैनल पे आप सब जानते ही हैं बिगनर्स बहुत ज़्यादा हैं और आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैंने शूट किया है, क्योंकि इसको शूट करने में, क्योंकि चिनार है तो इसको शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्लेन भरने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, प्लस ये चिनार बहुत बड़ा है तो के बाहर वाली आउटलाइन जो है उसको कवर करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और ये जो चिनार है ये मेरी एक स्टूडेंट ने बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया है, मेरी एक स्टूडेंट है ये उसने बनाया है। तो जो भी बिगनर हैं प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए, अगर आप अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से बेसिक सीखेंगे तो आप बहुत ईजीली काम अच्छे से कर पाएंगे। ये जो मेरी स्टूडेंट है आप देख सकते हैं ये अभी कितना अच्छा काम कर रही है। अगर आप भी अच्छे से बेसिक सीखेंगे आप भी बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी है। समझ अगर आपको आ गया तो तिल्ला वर्क जो है वो बहुत इजी है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर हर कोई चीज़ ही मुश्किल होती है, फिर आसान तो कुछ नहीं होता है। स्टिचेस का ध्यान रखना है, आपको जो तिल्ला है वो आपके कलर के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है, मतलब आपको जो पसंद है आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आपको ये तिल्ला यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन दिख रहा होगा, लेकिन ये गोल्डन नहीं है, ये दूसरा कलर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे एक्सप्लेन करूँ कि क्या कलर है। तो इस तिल्ले के साथ में इसका जो नीडल का थ्रेड है वो भी उसी के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे जो सबसे टॉप वाला है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये वाला जो साइड वाला लीफ है ये मैंने सोचा कि मैं ही थोड़ा सा करके दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं, ताकि जो हमारा जो नीचे क्रीप वाला कपड़ा है उसमें थोड़ा सा खिंचाव ना आए, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं जब टॉप आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो साइड के लीफ्स है उसको आपको एक साथ भरना है, यानी कि पहले ऊपर वाले 2 साइड के लीफ्स को एक साथ भरना है और उसके बाद आपको नीचे वाली साइड के लीफ्स को एक साथ भरना है। इस तरह से जो बड़े लीव्स होते हैं, बड़े चिनार के लीव्स होते हैं, वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाया था कि ये पूरा कंप्लीट होके किस तरीके से दिखता है, किस तरह से दिखता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, खिंचाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये हाथ से बहुत फिसलता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप सिल्क पे भी काम कर रहे हैं तो भी वो हाथ से फिसलता है। आपको ध्यान में रखना है कि आपको उसे पकड़ना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पकड़ना है कि आपका जो तिल्ला है वो इतना ज़्यादा टाइट आए कि जो आप बना रहे हैं उसको बनाने के बाद उसमें खिंचाव आए। प्लस आपको इसके नीचे लाइनिंग अटैच करनी है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप बिगिनर है, आपको नहीं पता है कि लाइनिंग को हमें जो फैब्रिक है उसके साथ अटैच कैसे करना है, वो मैं आपको अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपका काम शेयर कर सकते हैं। मैं देख के आपको ज़रूर बताऊंगी कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। यूज़र नेम मेरा सेम है, फिदान इकबाल। अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे भी वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस डिज़ाइन पे वीडियो लेके आऊँ। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि क्या मुझे बिगनर्स की क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने येस लिखा है और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी टेक्स्ट कर रहे हैं कि मैम जल्दी से क्लासेस स्टार्ट कीजिए। तो देखिए कोशिश तो है कि मैं जल्दी से बिगनर्स के लिए एक सेपरेट से क्लासेस लेके आऊँ जिसमें उन्हें बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी की पूरी नॉलेज मिलेगी, जिसमें पहले हम बेसिक सीखेंगे, अगेन हम फिर उसमें दामन के डिज़ाइन सीखेंगे, फिर नेक वाला पोर्शन सीखेंगे, क्योंकि तिल्ला वर्क में बहुत सारे लोग दामन वाले पैटर्न्स तो आसानी से सीख ही जाते हैं, नेक में उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ट्विस्टेड होते हैं। पहले जो नेक आते थे वो एक साइड से और दूसरे साइड से सेम होते थे, यानी कि अगर एक साइड समझ में आ गया तो दूसरा वाला साइड सेम होता था। लेकिन बाद में जब ट्रेंड चेंज हुआ, अभी के टाइम पे जो नेक के पैटर्न्स है वो अलग अलग आते हैं, यानी कि सबसे पहले जो शोल्डर्स वाले पे है वहाँ अलग आता है, फिर चेस्ट पे अलग आता है, फिर नीचे की तरफ से अलग आता
है तो समझ में नहीं आता है, जो बिगनर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। सेम जैसा यहाँ पे है, ये मेरे एक स्टूडेंट ने किया था, पहले वो भी बिगनर थी, अब वो बिगनर नहीं है, अब वो अच्छा खासा काम करती है। और अभी के टाइम पे ये जो साड़ी है ओब्वियसली ये कस्टमर की ही है। तो अगर आप भी अच्छे से काम करेंगे, आप भी अच्छे से बेसिक सीखेंगे तो आप बहुत ईजीली इस तरह से काम कर पाएंगे। तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक, ये वाला। तो देखिए कितना अच्छे से इसमें पूरा का पूरा तैयार हुआ है। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।